जनाब स्पीकर, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारे मुआशी ढांचे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और उनकी जानब से भेजी जाने वाली रेमिटेंसेस मईशत में अहम किरदार अदा करती हैं। हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम अहले वतन की मदद के लिए मुतअद्दिद सहूलियात मुतारफ़ करवा रही है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानब से भेजी जाने वाली रेमिटेंसेस के फ़रोग़ के लिए बजट में 86.9 अरब रुपए की रकम मुख्तस करने की तजवीज़ है। ये रकम रीइंबर्समेंट ऑफ टीटी चार्जेस, सोनी धरती स्कीम और दीगर स्कीमों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। अफरादी कुव्वत को मार्केट के जदीद तरीन तकाज़ों के मुताबिक तैयार करने के लिए सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस कायम करेगी। बैरूनी मुल्क मुकीम अहले वतन की सहूलत के लिए इमिग्रेशन लैंडस्केप को डिजिटाइज किया जाएगा ताकि इमिग्रेशन के प्रोसीजर को आसान बनाया जा सके और लागत में कमी हो। शिकायत के बरवक्त इज़ाले के लिए कंप्लेंट रेजोल्यूशन का मौसर निज़ाम बनाया जाएगा। इसके लिए एक बैनुल अक़वामी कॉल सेंटर का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। नए एमिग्रेंट्स के लिए जल्द अज जल्द बैरून मुल्क आबादकारी के लिए कर्ज की सहूलियात फराहम करने पर काम जारी है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की गैर मामूली खदमात को तस्लीम करने के लिए मोहसिन पाकिस्तान अवार्ड मुतारफ़ कराया जा रहा है। इसी तरह के दीगर इक़दामात समुंदर पार पाकिस्तानियों की मुआवनत और कौमी तरक्की में उनके ताउन से फ़ायदा उठाने के लिए हुकूमत के अज़्म की निशानदही करते हैं। जनाब स्पीकर, माजी में बरामदात को फ़रोग़ देने की कोशिशों के बावजूद बरामदात में खातिर खा इजाफा नहीं हो सका। इस शोबे की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए एग्जिम बैंक के ज़रिए एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम के लिए मुख्तस रकम को 3.8 अरब से बढ़ाकर 13.8 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। इन इक़दामात से पोर्टफोलियो में 100 अरब रुपए से 280 अरब रुपए तक इजाफा मुतवक्के है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए 539 अरब रुपए की एक्सपोर्ट क्रेडिट की फराहमी की जाएगी। वज़ीर आज़म ने इस बात को यकीनी बनाने की हदायत दी है कि इस सहूलत का कम अज़ कम 20% हिस्सा SME सेक्टर पर मरकूज़ रहना चाहिए। हुकूमत की SME स्ट्रेटजी के तहत SMEs के क्रेडिट को 540 अरब से बढ़ाकर 1100 अरब रुपया किया जाएगा, जिसमें से 100 अरब रुपए का इजाफा अगले माली साल के दौरान ही कर दिया जाएगा। मुस्तक़बिल में ये कदम पाकिस्तान के बरामदी शोबे को एक अहम लाइफ लाइन फराहम करेगा। मज़ीद बराम हुकूमत तवील अरसे से ज़ेर अल्तफ़ा DLTL क्लेम्स की मरहला वार अदायगी करेगी। एक्सपोर्टर की मदद के लिए रिस्क शेयरिंग स्कीम भी वज़ा की जा रही है। जनाब स्पीकर, बैरूनी सरमायाकारी हमारी अदायगों के तवाज़ुन और पाकिस्तान की साख में इजाफे के लिए अहम है। इस सिलसिले में ब्रादर और दोस्त ममालिक के साथ बातचीत और कोशिशें एक एडवांस स्टेज पर हैं। यहाँ मैं SIFC के किरदार को ज़रूर तस्लीम करना चाहूँगा, जो कि GCC ममालिक से ज़राअत, लाइफ स्टॉक, कानकुनी और सियाहत जैसे शोबों में सरमायाकारी को लाने के अमल की क़यादत कर रही है। मैं इस सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के चीन के दौरे का जिक्र करना चाहता हूँ। इस दौरे का मकसद CPEC फ़ेज़ 2 को रिजुवनेट करना था। CPEC के इस फेज़ में चीनी कंपनियों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन के ज़रिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके फराहम किए जाएंगे। साथ ही साथ पाकिस्तानी कंपनियां चीनी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर्स कर सकेंगी। CPEC फ़ेज़ 2 से मुल्क में सनती शोबे और बरामदात में इजाफे का एक नया बाब खुलेगा इंशाअल्लाह। दौरा चीन के लिए वज़ीर आज़म के वक्त में पाकिस्तान की 97 अहम कंपनियों के नुमाइंदे शामिल थे। इस सिलसिले में चीन के शहर शेंजन में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तवानाई, कल्चर, IT, फार्मास्यूटिकल्स, ज़राअत और फूड सेक्टर से मुतालिक 31 B2B MOU साइन किए गए। साथ ही कई पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों के दरमियान मज़ीद MOUs पर गुफ्तगू शनीद जारी है। इनका ताल्लुक आयरन एंड स्टील, मोबाइल सोलर सेल्स, EVs एंड मोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल जैसे शोबों से है। साथ ही साथ BOI ने 6 मुख्तलिफ चीनी इदारों के साथ B2B कोलैबोरेशन के लिए MOUs साइन किए हैं। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के असरात का शदीद ख़तरा लाहक है और क्लाइमेट मिटिगेशन की कोशिशों को तक़वियत देने के लिए हुकूमत मुतअद्दिद इक़दामात पर काम कर रही है, जिनमें से चंद एक का जिक्र करना ज़रूरी है।
क्लाइमेट मिटिगेशन एडेप्टेशन के इकदामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी को फ़ाल बनाया जा रहा है। नेशनल क्लाइमेट फाइनेंस स्ट्रेटजी अक्टूबर 2024 तक तैयार कर ली जाएगी, जिसका मकसद ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस को पाकिस्तान में लाना है, जिससे कार्बन एमिशन में कमी लाने के मंसूबों पर अमल किया जा सकेगा। नेशनल डिजिटल क्लाइमेट फाइनेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड कायम किया जाएगा, जो कि क्लाइमेट फाइनेंस के हवाले से मिलने वाली बैरूनी इमदाद के बारे में डेटा मेंटेन करेगा। हुकूमत के बजटिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम में जेंडर एंड क्लाइमेट बजट टैगिंग कर दी गई है, जिससे इन सेक्टर्स के हवाले से पॉलिसी साजी और अमल दरामद में मदद मिलेगी। हुकूमत ई बाइक्स के लिए 4 अरब रुपए और तवानाई की बचत करने वाले पंखों के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस कर रही है।